नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेटर जेबीटी जिसकी परीक्षा हो चुकी है और जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो आज हम इसकी बात करेंगे कि इसका रिजल्ट आ गया है लेकिन अभी तक इसकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। इसमें आपको पता होगा कि पोस्ट बहुत ही कम थी, 47 पद थे इसमें केवल, और जो ये कैटेगरी लिखी है यही थी। एक पीडब्ल्यूडी की भी है लेकिन वो मैंने लिखी नहीं है। तो ये 4 कैटेगरी मैंने यहाँ पे लिखी है जिनकी मतलब ज्यादा संख्या है, मतलब जो 47 में ज्यादा है, और जितने नंबर लोगों के आए हैं उस हिसाब से मैंने इसकी मेरिट तैयार की है कि इसकी मेरिट कहाँ तक रुक सकती है, उसी पे बात करेंगे। फिलहाल आपको ये सारी जानकारी पता होगी, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इसका पेपर आपका हुआ था 150 नंबर का। 150 ही क्वेश्चन थे और 150 ही थे आपके नंबर, जिसमें से आपके जो टॉपर बच्चा है वो 170 नंबर लेके आया है, जो कि ओबीसी कैटेगरी से है, तो वो जनरल में आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल तो सभी के लिए होती है। तो इसमें अब हम उसी हिसाब से बात करेंगे कि जो ये जनरल के जितने पद थे उस हिसाब से कितनी मेरिट इसमें रुकेगी, ओबीसी में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में और एससी में। तो इस हिसाब से देखेंगे। इसका रिजल्ट आपका जल्दी आने वाला है। ये जो चंडीगढ़ जेबीटी का आपको पता है एग्जाम होने वाला है अप्रैल में ही, लास्ट वीक में 28 अप्रैल में। तो वो जैसे ही खत्म होगा उसी के बाद आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट तो आ ही गया, लेकिन जो रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरिट लग जाएगी। जब मेरिट लग जाएगी तो वही बच्चे फाइनल होंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी जॉब एकदम फाइनल हो जाएगी। तो इसी की मेरिट देखते हैं शुरू में क्या है। तो देखिए, जनरल की मेरिट जो मैंने लगाई है टोटल बच्चों के नंबर के हिसाब से, वो जितने पद हैं जनरल के उस हिसाब से लगाई है। जनरल के पद 23 बैठ रहे हैं, ठीक है, तो 23 अगर शुरू से ऊपर से स्टार्ट किया जाए तो 23 बच्चे तक कितनी मेरिट रुकेगी वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, ये है जनरल की आपकी बैठ रही है 103.83। ये नंबर हैं आपके जो ऊपर से शुरू हो रही है। जनरल में अगर बच्चे, जनरल की कैसे मेरिट बनती है, सीधे सीधे ऊपर से उठा लेते हैं जितने पद होते हैं उनको, ठीक है, कैटेगरी से मतलब नहीं है उसमें। दूसरी आपकी ओबीसी में जनरल से कम पद हैं, लगभग आधे हैं, तो उसकी मेरिट बनी है आपकी 96.68, ये नंबर है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, इसमें बहुत ही कम पद हैं, चार पद हैं केवल, तो इसमें आपकी जो मेरिट बन रही है वो बन रही है 101.79, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी में पद थोड़े ज्यादा हैं, ईडब्ल्यूएस से दुगने हैं, 8 पद हैं इसमें, तो इसकी मेरिट आपकी जा रही है 89.29, ठीक है। ये है आपकी इसकी पद, जितने पद थे उसके हिसाब से ये मेरिट आपकी बन गई। जनरल की 103.83 पे, ओबीसी की 96.68 पे, ईडब्ल्यूएस की 101.79 पे और एससी की 89.29 पे। अब आपको पता है कि इसमें टोटल पद थे 47, और ये जो मेरिट बनी है 47 पदों की ही बनेगी। लेकिन ऐसा भी हो ये मैंने अभी केवल 47 पदों की ही मेरिट बनाई है, लेकिन अगर इसमें दुगने तिगुने बुलाए जाते हैं तो मेरिट ये डाउन जाएगी। ज्यादातर अगर 47 ही बुलाए गए तो ये मेरिट बनेगी, अगर इसमें दुगने तिगुने बुला लिए तो ये मेरिट और डाउन जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए अगर 47 बच्चे बुलाए और इनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकल आई, मान लीजिए कि 20 बच्चों के डॉक्यूमेंट में कमी निकल आई, तो दोबारा से मेरिट लगेगी घटा के, और फिर आपको बुलाया जाएगा जिनके कम हैं। तो ये बात थी। अब इसमें क्या है कि 40% पासिंग मार्क्स होने चाहिए, उन्हीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। जो बच्चे 60 नंबर नहीं लेके आए, 40% कितने बैठे, 60 नंबर पे। जो बच्चे 60 नंबर नहीं लेके आए हैं उनका रिजल्ट ही घोषित नहीं किया गया, उनको नंबर भी नहीं दिखाएंगे, तो मेरिट कहां से बनेगी। इसीलिए जेबीटी के जितने भी एग्जाम हैं, चंडीगढ़ जेबीटी है जो कि प्राइमरी का है, सभी में 40% तो लाना अनिवार्य है, उसी के बाद आपकी मेरिट लगेगी, वरना मेरिट तो मतलब रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका, ठीक है, नंबर नहीं देख सकते। तो ये थी फाइनल मेरिट, जो कि 47 पदों की ही मैंने बनाई, क्योंकि इसमें ज्यादातर उतने ही बच्चे बुलाए जाते हैं जितने की वैकेंसी होती है। अगर इन बच्चों में के डॉक्यूमेंट में कुछ कमी आएगी तभी अगली मेरिट लगेगी, मतलब इसको घटा के दोबारा दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी, वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है। पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इनको भी बहुत टाइम दिया जाएगा। बाई चांस मान लीजिए
कि किसी बच्चे के 104 नंबर है, उसके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी निकल आई, तो ये नहीं है कि उसको तुरंत ही वापस भेज दिया जाएगा घर पे कि आप जाइए, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। ये नहीं होता, इसमें उसको टाइम दिया जाएगा 1 महीने का, 2 महीने का, जब तक कि वो बच्चा खुद ही लाने में असमर्थ ना हो जाए। बच्चा अगर खुद ही मना कर दे कि नहीं मैं नहीं ला सकता, मुझ पे नहीं हो रहे डॉक्यूमेंट, तो उसको मना किया जाएगा, तब उसकी जगह दूसरे बच्चों को बुलाया जाएगा। ये होता है इसमें, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरिट जो लगेगी वो आपकी लगभग 99% यही लगेगी, और इन्हीं सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट ले लिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।